आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम है मोजेस और आप देख रहे हैं यहोवा मेरा परमेश्वर है। दोस्तों, बाइबल में एक वचन ऐसा भी है जो आपको हैरान कर सकती है। आप निकाल के देखिए, प्रकाशित वाक्य 20 का 15, उसमें क्या लिखा गया है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की में डाला गया। दोस्तों, जरा आप इमेजिन करके देखिए, आप सिंहासन के सामने खड़े हैं और सबका न्याय हो रहा है। परमेश्वर थ्रोन में है, परमेश्वर अपने सिंहासन में है। और अगर आपका नाम पुकारा जाएगा, आप सामने जाएंगे परमेश्वर के सिंहासन के करीब, और आपको परमेश्वर, आपसे परमेश्वर मतलब हर एक बात का लेखा लेगा। उस वक्त आपको क्या लगेगा, आप क्या कहने पाएंगे। दोस्तों, ये वचन ऐसा लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर उसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है और पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताता है। जब हम अपने जीवन को धार्मिकता से बिताते हैं, परमेश्वर के हर एक वचन को याद करके, परमेश्वर के वचन को याद करके उनका अनुसरण करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम वचन के सुनने वाले नहीं वरन वचन के चलने वाले जरूर बने, क्योंकि वचन के चलने वाले ही उद्धार पाए जाएंगे, ना कि वचन के सुनने वाले। परमेश्वर का वचन पवित्र है। वो हमसे कहता है कि तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुझ पर दया करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक वचन लिखा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। देखिए दोस्तों, क्या लिखा गया है। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि जो इंसान डरपोक है, हमें डरपोक नहीं बनना है। परमेश्वर के लोग साहसी और हिम्मती रहना चाहिए। परमेश्वर के लोग हिम्मती और दृढ़ रहना चाहिए। हमें अपने आप से ये बोलना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमें हिम्मत दे ताकि हम दृढ़ता और साहस से आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। अविश्वासी, जो लोग अविश्वासी है, अविश्वासी बोलने का मतलब क्या है, वरन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं। विश्वास करने का मतलब क्या है, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, मान रहे हैं यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को मान रहे हैं, लेकिन अगर वो विश्वास नहीं करते, अगर वो सिर्फ नामधारी है, अगर यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अगर उसकी आज्ञाओं में नहीं चलते, अगर संसारिक जीवन बिताते हैं, तो अविश्वासी के लिए अविश्वासी के जैसे ही है ना। और घिनौने, हर प्रकार के घिनौने काम करने वाले और हत्यारों, मर्डर कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर उसको माफ कर सकता है अगर वो लौटकर यीशु मसीह के पास आए। और व्यभिचारियों, व्यभिचार, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार पाप है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अगर तू अपनी आंखों से किसी स्त्री को देखकर कुदृष्टि डाले, अपने मन में किसी भी प्रकार की अश्लील भावना को सोचे, तो उसके मन में व्यभिचार कर दिया। बाइबल के कहने का मतलब यह है कि चाहे हम तन से करें चाहे मन से करें, व्यभिचार व्यभिचार है। और टोना करने वाले भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और मूर्ति पूजा करने वाले भी स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं हो सकते। ये चीज के बोलने का मतलब मेरा ये भी है, अगर हम किसी चीज को अपना खुदा मान लेते हैं, जैसे कि फोन ही है, अगर कोई इंसान फोन में ज्यादा लत है, अगर फोन को ज्यादा दिखता है, अगर फोन को ही हमेशा मतलब फोन में घुसा रहता है, तो वो भी मूर्ति पूजा के समान है। कैसे? क्योंकि हम अपने खुदा यहोवा की पूजा करते हैं, ठीक है, उसके स्थान पर अगर हम हमेशा फोन को देखते रहे और उसमें हम गलत गलत चीज़ों को देखते रहे, हमेशा फ़ोन की लत, किसी की लत भी पाप ही है। अगर हम किसी को बार बार देखें, उसकी अगर किसी का लत लग गया है, किसी का नशा लग गया है, तो वो भी पाप ही है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने फ़ोन से भी दूर रहें, क्योंकि आपका फ़ोन आपको पाप पे गिरा रहा है। और सब झूठों का भाग, यहाँ पर क्या लिखा गया है, सब झूठों का भाग। सब झूठों का भाग कहने का मतलब, अगर आपके जीवन में वो चीज़ है जो झूठ कहलाता है, जो अशुद्ध कहलाता है, अशुद्ध काम कहलाता है। अशुद्ध तो कई प्रकार से है, कई प्रकार के काम अशुद्धता है। तो बाइबल कहती है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है, यहाँ दूसरी मृत्यु है। दोस्तों, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है वो आग की झील में डाला गया, और यहाँ दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु कब होती है? पहली मृत्यु होती है संसार में, जब कोई इंसान मरता है तो वह पहली मृत्यु है। लेकिन यहाँ से मरने के बाद इंसान की आत्मा परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जाकर खड़ा होता है और वहां पर परमेश्वर न्याय करता है। अगर आप अनंत जीवन पाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन आपका नाम अगर यदि जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा तो आपको अधोलोक में डाला जाएगा। यही दूसरी मृत्यु है। तो दोस्तों, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। उम्मीद है कि आप मेरे
इस वीडियो को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह हुआ मेरा परमेश्वर है और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम सभी परमेश्वर के कामों को पूरा करें, क्योंकि हम यहाँ पर पैदा क्यों हुए हैं? परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए। हम यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा आप बाइबल में पढ़ते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए। मैं आपको ये सजेशन करना चाहता हूँ कि आप बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा पढ़ें। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बाइबल के ज्ञान को जान पाएंगे, बाइबल के इतिहास को जान पाएंगे। मैंने पूरा पढ़ लिया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक बार मैंने फिर से स्टार्ट किया है और मैं पढ़ रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी बाइबल को पूरी तरह से पढ़ें। बाइबल आपको ज्ञान देता है, क्योंकि ये जो 2024 है, आपको इसमें बहुत बढ़ने की आवश्यकता है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे अंत का समय आ रहा है, शैतान अपना परचम लहराने की, जैसे जैसे अंत का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे शैतान भी जानता है कि अब मेरा वक्त, मुझे और अपना ज़्यादा काम करना चाहिए, मुझे और ज़्यादा अपना काम करना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बाइबल कहती है स्वर्ग जाने का एक मार्ग है और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह पर हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसके स्वभाव में भी चलना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह का हम स्वभाव में चलते हैं तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। उस पर जैसे यीशु मसीह चलता था, जैसे यीशु मसीह पवित्र था, वैसे ही हमें भी पवित्र जीवन बिताना चाहिए और वही इंसान स्वर्ग में जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से आशीष मिला होगा और आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे।